तो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे बोरुटो के हर एक कैरेक्टर के बारे में कि उसका फ्यूचर के अंदर क्या हाल होगा। क्योंकि जैसा कि हमने फर्स्ट एपिसोड के टाइम स्किप वाले सीन में देखा था, उसमें बोरुटो और कावाकी के अलावा दूर दूर तक कोई नहीं था। तो अगर वहाँ पे कोई नहीं था तो शारदा, मित्सुकी ये सब लोग कहाँ पे गए, इसी के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अब आराम से बैठो, रिलैक्स हो जाओ और वीडियो को एंड तक वॉच करो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे एसगे सास्के के बारे में। तो अगर आपको नहीं पता सास्के कितना ज्यादा पावरफुल बंदा था, उसमें कितना ज्यादा नॉलेज है, तो मैं आपको बताता हूँ। सास्के की पावर नारुतो जितनी थी, और अगर वो उसका रैनिगन का पूरा पावर यूज करता तो उसकी पावर नारुतो से भी थोड़ी आगे हो जाती। लेकिन हाल फिलहाल तो दोनों सेम ही लेवल पे है, क्योंकि दोनों के पास रैनिगन और हमारा कुरामा नहीं है। खैर, आज हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो सास्के का टाइम स्किप के अंदर क्या होगा, तो जब उन दोनों की बैटल चल रही थी तो शायद सास्के पहले ही मारा जा चुका हो, और वो कब मारा जाएगा इसका भी आंसर है मेरे पास। तो फ्यूचर में जब वॉर स्टार्ट होगा तब हर एक शिनोबी को अपना अपना एक पर्सनल अपोनेंट मिलेगा, और तब जेत्सु वाला सीन नहीं होगा शायद से, मे बी। और हमारी शारदा या फिर साकुरा को कोई स्ट्रॉन्ग अपोनेंट मिल जाए। मोस्ट प्रोबेबली साकुरा को मिलेगा और साकुरा उससे हार जाएगी और मारी जाएगी। जब ये बात शारदा को पता लगेगी तो उसकी मांगाक्यू शारिंगन भी अनलॉक हो जाएगी। और ये बात तो किशिमोटो जी ने भी कंफर्म कर दी है कि जब साकुरा मरेगी तो उसी वजह से ही हमारी शारदा की मांगाक्यू शारिंगन अनलॉक होगी। तो इस पॉइंट पे साकुरा मर जाएगी, और साकुरा की मौत के बारे में सुनकर सास्के का हो जाएगा मत्था खराब, और वो चला जाएगा अकेला उस अपोनेंट से लड़ने। और जब सास्के उससे लड़ने जाएगा तो पहले से वो थका हुआ तो होगा, और सास्के का अपोनेंट ऊपर से कचरे के डब्बे से लड़ा है तो उसका तो वार्म अप हो ही चुका है। तो उससे लड़ते वक्त वहां पे आ जाएगी शारदा, और शारदा उससे लड़ने की कोशिश करेगी, लेकिन सास्के को पता था कि जब इसकी माँ उसे नहीं हरा पाई तो ये क्या ही हरा लेगी। तो प्रोबेबली शारदा को बचाते हुए या फिर कहे तो शारदा को प्रोटेक्ट करते हुए हमारा सास्के मारा जाए, क्योंकि सास्के को कितना भी गुस्सा आ रहा हो वो कभी भी एक बेकार डिसीजन नहीं लेता। लेकिन उसकी बेटी को बचाते हुए वो मारा जाएगा। और अगर शारदा की मांगे कि शारिंगन साकुरा की डेथ से अवेक ना हुई हो तो अब तो हो ही जाएगी। तो हाँ, अब हम बात करेंगे शारदा के बारे में। तो अब शारदा के पास एक मांगे की शारिंगन आ चुकी है, तो उससे अब उसकी पावर इंटू 2 हो चुकी है। लेकिन अब एक ऐसे शिनोबी का निर्माण हो चुका है जो कि हीलिंग करने में भी काफी ज्यादा पावरफुल हो और लड़ने में तो वैसे ही पावरफुल है। एंड यू आर राइट, वो और कोई नहीं, हमारी शारदा है। और उस वक्त तक तो शारदा काफी ज्यादा पावरफुल वैसे ही हो चुकी होगी, और शायद उसने सास्के को भी सरपास कर दिया होगा उस वक्त। तो आपको एक बात मैं बताना चाहता हूँ जो आपको शायद बेकार लग सकती है, कि फ्यूचर में हमारे जितने भी ओल्ड शिनोबीज है, यानी कि इनो, साई, ये सब बंदे शायद मर जाएंगे, क्योंकि बोरुटो एनीमे के नाम के आगे ही बोरुटो नेक्स्ट जनरेशन है। तो अब ये एनीमे टोटली नेक्स्ट जनरेशन पे फोकस करने वाला है, तो इसलिए वो सब लोग मारे जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली। लेकिन अभी भी शारदा का पार्ट खत्म नहीं हुआ है। तो बोरुटो और जब किवाकी की बैटल चल रही थी तब शारदा कहाँ पे थी, तो शायद वो अभी भी एक वॉर के अंदर हो, जो कि मे बी दूसरे डायमेंशन में हो रही हो, या फिर मेन डायमेंशन में भी हो सकती है। लेकिन मैंने दूसरे डायमेंशन का नाम इसलिए लिया क्योंकि नारुतो की ज्यादातर फाइट्स दूसरे डायमेंशन में ही चलती है। चलो, ये तो थी शारदा की बात। अब बात करते हैं मित्सुकी की। तो जैसा कि वी ऑल नो, मित्सुकी हमारा काफी ज्यादा केयरिंग बंदा है, और अगर कोई भी बंदा बोरुटो या फिर शारदा के ऊपर अटैक करता है तो उसका दिमाग हो जाता है खराब। लेकिन इस जगह पे सब के सब घायल पड़े हुए हैं, भले ही वो शारदा हो या फिर कोई और शिनोबी। और जो मित्सुकी है वो काफी ज्यादा पावरफुल बंदा है, क्योंकि उसके पास है सेज मोड, और एक सेज मोड की हेल्प से एक शिनोबी कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है ये तो आपको पिछले एपिसोड्स के अंदर देख के पता लग ही गया होगा। तो मित्सुकी अभी काफी ज्यादा पावरफुल बंदा है, और वो वार के अंदर एक प्लस पॉइंट में चल रहा है, और शायद मित्सुकी की वजह से ही अभी काफी ज्यादा लोग अलाइव है। और मित्सुकी की तरह बाकी के शिनोबी जैसे कि चोचो, इनोजिन, ये सब काम कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं हमारे काफी ज्यादा साइको कैरेक्टर जिसका नाम है ओरोचिमारू की। तो जो ओरोचिमारू है वो मोस्ट प्रोबेबली अमाडो के साथ कुछ काम कर रहा हो, या फिर वो काफी ज्यादा कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे वॉर में उन्हें प्लस पॉइंट मिल सके। क्योंकि टाइम स्किप के अंदर जब वॉर चल रहा होगा तो उन्हें काफी ज्यादा वेपन्स या फिर कहे तो काफी ज्यादा शिनोबियों की जरूरत होगी, और यही वो पॉइंट होगा जिसमें शिनोबी वर्ल्ड खत्म हो रहा होगा। क्योंकि अब काफी ज्यादा शिनोबी साइबोर्ग के अंदर चेंज हो रहे होंगे, क्योंकि ओत्सुत्सुकी को हराना किसी नॉर्मल इंसान की बस की तो है नहीं, भले ही वो इंसान कोड जितना पावरफुल ना हो। तो इसलिए शायद उन्हें अपने अंदर कुछ साइबोर्ग वाले चेंजेस करवाने पड़े, और मे बी मादारा, नेजी ये सब रिवाइव हो जाए। सोचो यार, मादारा का साइबोर्ग बनेगा, वो तो भाई खतरनाक ही होगा। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, अभी है बोरुटो नेक्स्ट जनरेशन, तो अभी नेक्स्ट जनरेशन पे ज्यादा फोकस होगा। हाँ, तो जो नेक्स्ट जनरेशन के शिनोबीज होंगे वो खुद को साइबोर्ग के अंदर चेंज करवा लेंगे, या फिर कहे तो खुद का क्लोन बनवा लेंगे। क्योंकि जब एक इंसान साइबोर्ग बन जाता है तो वो डेल्टा से भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है, या फिर कहे तो जब एक इंसान का कोई क्लोन बन जाता है तो वो ईडा और डेमोन जैसा पावरफुल हो जाता है।
तो इसलिए शायद साइबोर्ग बना के उन्हें यूज करा जाए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अवर नारुतो। तो जो नारुतो उजुमाकी दात्तेबायो है और उसके साथ साथ जो बाकी के कागेज है, गारा, कुरोत्सुची, मिजुकागे, ये सब भी लड़ रहे होंगे मेन बॉस से, जैसा कि हमने पिछली फाइट्स के अंदर देखा है। और सच बताओ ना यार, अब जो मांगा चैप्टर्स आएंगे या फिर कहे तो जो बोरुटो एपिसोड फ्यूचर में आएंगे उनके ऊपर काफी ज्यादा हाइप्ड होने वाला है। हाँ, अभी हम डिस्कस करते हैं हमारे कागेज के बारे में। तो हमेशा की तरह हमारा नारुतो पावरफुल नहीं होगा यार, क्योंकि अब वो कमजोर हो चुका है। उसके पास से हमारा कुरामा जा चुका है, लेकिन वो अभी भी कमजोर नहीं है, क्योंकि हमारा नारुतो है एक उजुमाकी जिसके पास पहले से ही काफी ज्यादा चाक्रा रिजर्व रहता है। और शायद अगर वो फ्लाइंग रेंजिन जुत्सु सीख ले तो शायद वो 4th होकागे से भी ज्यादा पावरफुल बन जाए। तो हाँ, शायद वो फ्लाइंग रेंजिन जुत्सु सीख लेगा, क्योंकि हमने उसको 4th होकागे की कुनाई का यूज करते हुए देखा था 4th शिनोबी वॉर में। और अगर नारुतो फ्लाइंग रेंजिन जुत्सु सीख लेता है तो आप बताओ वो कितना पावरफुल होगा। सो या शायद नारुतो वॉर के अंदर 4th होकागे जितना पावरफुल हो और उसकी हेल्प से ही वो फाइनल बॉस से लड़ रहा हो, जो कि कोई ओत्सुत्सुकी हो सकता है, मे बी ओत्सुत्सुकी किंग हो सकता है। और बाकी के कागेज जस्ट लाइक गारा एंड अदर्स उसकी हेल्प कर रहे होंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेन कैरेक्टर बोरुटो एंड कावाकी। यार, इन बंदों की फाइट चल रही थी और हम सबकी बात कर ले और इनकी ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हाँ, जो बोरुटो एंड कावाकी है वो क्यों लड़ रहे थे और कावाकी के हाथ में कर्मा कैसे है, बोरुटो के हाथ में कर्मा क्यों अभी तक डेवलप नहीं हुआ पूरा, और वो लोग अकेले अकेले क्यों लड़ रहे हैं, काफी ज्यादा क्वेश्चंस बन चुके हैं हमारे दिमाग में। लेकिन ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अब हम इनके बारे में डीपली जानने वाले हैं। तो कावाकी के हाथ में कर्मा क्यों है, क्योंकि उसने कर्मा लगवाया है आमाडो से, और कर्मा का कलर रेड है, इसका मतलब कोई ना कोई तो रिबर्थ लेगा भाई। और बोरुटो का कर्मा अभी तक पूरा 80 से 100% क्यों नहीं हुआ, क्योंकि भाई 80% इतना जल्दी हो गया तो 100% तो और जल्दी होना चाहिए। तो इसका आंसर है मेरे पास, शायद उन दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया हो, मे बी मतलब मोमोशिकी और हमारे बोरुटो के बीच में, या फिर शायद जो कर्मा सप्रेशन पिल हमारा बोरुटो खा रहा है उसका आगे जाके कुछ बड़ा रोल हो। हमें कुछ पता नहीं है, ये सिर्फ किशिमोटो जी को पता है, लेकिन हम बस अजम्पशंस लगा सकते हैं। लेकिन बात करते हैं उधर हो क्या रहा है। पर अभी हम बात करेंगे हमारे नारुतो के बारे में। जैसे कि हमने कहा था, तो नारुतो यहाँ पे दूसरे डायमेंशन में कैसे पहुंचा, जैसा कि कावाकी ने बताया। तो इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि कावाकी ने अपने कर्मा का यूज करके उसे किसी दूसरे डायमेंशन में भेजा, और वो बोरुटो को भी वहीं भेजना चाह रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, नारुतो शायद फाइनल बॉस से लड़ रहा हो और उससे लड़ते वक्त वो काफी हेवीली इंजर्ड हो चुका हो, और हमारा कावाकी हमारे नारुतो को बचाने के लिए उसे किसी दूसरे डायमेंशन में भेज देता है अपने कर्मा की हेल्प से। और अब बात करते हैं वो बोरुटो को भी वहाँ क्यों भेजना चाह रहा है। तो वो बोरुटो को वहाँ इसलिए भेजना चाह रहा है क्योंकि आपको पता है हमारे कावाकी के लिए हमारा बोरुटो एक भाई जैसा है। तो इसीलिए हमारा कावाकी चाह रहा है कि हमारा बोरुटो भी बच जाए और वो भी उस डायमेंशन में नारुतो के पास चला जाए। और कावाकी चाह रहा है कि वो अकेला, जब तक उसके पास कर्मा है और खुद के ऊपर पूरा कंट्रोल है, वो अपना पूरा 100% लगा दे। लेकिन बोरुटो उसे रोकना चाह रहा है। तो यार, कुछ भी हो सकता है, इसके आगे क्या होगा किसी को नहीं पता, लेकिन इतना मैंने प्रिडिक्ट कर दिया। तो ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सायोनारा।